दोस्तों, इजराइल को उस जंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए जो जंग वो जीत नहीं सकता, क्योंकि इस जंग के नतीजे जो हैं उसके लिए जलालत के सिवा कुछ और साबित होने नहीं वाले। क्योंकि ईमान के आगे जो है बड़े से बड़ा फौलाद और बड़े से बड़ा फौलादी भी घुटने टेक देता है, कमजोर पड़ जाता है। और इस जंग में यही जो है तमाम तस्वीरें दुनिया भर से सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इजराइल की इस जंग में जलालत होगी। यह दुनिया देखेगी कि किस तरीके से हमास ने घर में घुस करके मारा और फिर लगातार हिजबुल्लाह के प्रहार से जो है इजराइल अभी तक संभल नहीं पा रहा, और किस तरीके से इजराइल जो है वो जंग लड़ने के बजाय मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है। जहां 1000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया, 1000 से ज्यादा महिलाओं को शहीद कर दिया गया। और अगर बात की जाए गाजा में, फिलिस्तीन में लगभग 5500 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों ने किया है, जिसके खिलाफ अलग अलग जगह से लगातार मोर्चे खुल रहे हैं। और ये कहना खासतौर पर इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि वो दुनिया से हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ तो जंग लड़ी रहे हैं, पर दुनिया से ईरान के मौलवियों को भी नक्शे से मिटा देंगे। और ये कहना है फाइनेंस मिनिस्टर नीर बरकत बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किस तरीके से आतंकी चेहरा इसका खुल करके दुनिया के सामने आया और पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, जहां हमास से मुंह की खानी पड़ी है। और इस जंग में ईरान से खासतौर पर डर लग रहा है, और उस डर का साफ तौर पर एक झलक सामने आई, जहां फाइनेंस मिनिस्टर नीर बरकत ये ऐलान कर रहा है कि वो ईरान के मौलवियों को पृथ्वी से मिटा देगा, दुनिया से मिटा देगा, जिसकी तस्वीर आप खास तौर पर देख सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इजराइल को वो सपना, वो जीत का सपना नहीं देखना चाहिए जो वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि इस जंग में इन दोनों की जलालत के सिवा कुछ और दुनिया को नजर आने वाला नहीं है। चाहे अपने साथ बड़े से बड़े फौलादी अमेरिकी सैनिकों को लगा लें, बड़े से बड़े फौलाद अमेरिका से लेकर के गोला बारूद लेकर के बम लेकर के मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बरसा दे, पर यह जंग के नतीजे दुनिया देखेगी कि किस तरीके से इजराइल को इसमें जलालत का सामना करना पड़ेगा। ये ट्वीट आप नीर बरकत का देख सकते हैं, जहां उसने यह खास तौर पर ऐलान किया है हिजबुल्लाह के मौलवियों को नक्शे से मिटाएगा, दुनिया से मिटाएगा। और यह कह रहा है कि ईरान के मौलवियों को भी दुनिया से मिटा देगा, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं क्या कुछ उधर उसने अपने ट्वीट में लिखा और क्या कुछ इधर लिखा हुआ है, जो कि आप ये साफ तौर पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या कुछ इसने कहा, जो कि आप ये देखें कि हम इस जंग में हमास, इजराइल ने हमास के साथ हिजबुल्लाह के युद्ध में कूदने पर ईरान पर हमले की धमकी दी है और कहा है कि वे सांपों की गर्दन काट देगा। इजराइल ने कहा कि अगर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया और उसे नहीं रोका तो वो ईरान के मौलवियों को पृथ्वी से मिटा देगा। ये नीर बरकत का कहना है, जिसके बाद इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर नीर बरकत ने यह टिप्पणी की। उनका मानना है कि हिजबुल्लाह लेबनान सीमा से एक नया मोर्चा खोल रहा है, जहां उनको जलालत का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को डेली मेल से बातचीत करते हुए कहा गया कि हम सिर्फ उन मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके सांपों के सिर तक जाएंगे। और ईरान है, उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों को बेहद साफ चेतावनी है कि वे ये देख लें कि गाजा में क्या हो रहा है। अगर उन्होंने हम पर हमले की कोशिश की तो उनके साथ भी ऐसा ही अंजाम होगा। सीधे तौर पर गीदड़ भभकी दी गई। और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है लोगों से मदद मांगने के लिए। और इस जंग में इजराइल वही गीदड़ है जो अब अमेरिका से मदद के लिए जगह जगह भाग रहा है। ब्रिटेन के
से मदद मांग रहा है, फ्रांस से मदद मांग रहा है कि मुझ पर जुल्म हुआ है, मुझ पर आतंकी हमला हुआ है, और जो इसके इजराइल के आतंकी सैनिक कहर बरपा रहे हैं गाजा में, वो दुनिया की नजरों में नहीं है, आतंकवाद नहीं है। और इस आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है अमेरिका द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, फ्रांस द्वारा, और तमाम वो देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और गलबैया कर रहे हैं, फोटो जाकर के खिंचवा रहे हैं। और इस जंग के नतीजे इनकी जलालत के सिवा कुछ और साबित होने नहीं वाले, क्योंकि अभी हमास हिजबुल्लाह की तरफ से मोर्चा खुला है, उधर से यमन ने हूती जो संगठन है उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया है, जो कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारी कीमत चुकाएगा ईरान। जहां ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने हमला किया तो रातों की नींद हराम हो जाएगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बरकत ने कहा कि अगर लेबनान क्षेत्र को एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देता है तो उसके साथ वैसा ही होगा जैसा हमास के साथ हुआ, जब शनिवार को इजराइल ने गाजा बेड़े पर हवाई हमलों के साथ हमास को नष्ट कर दिया। डंके की चोट पर दावा किया जा रहा है, अगर हमास को नष्ट कर दिया है तो पूछिए फाइनेंस मिनिस्टर से कि अभी भी रॉकेटों की बरसात हमास के द्वारा कैसे हो रही है, जो कि ये तस्वीर दुनिया के सामने है। और फिर इसके बाद ईरान को घेरा गया यूएन में, जहां मजलूम इजराइल के लिए अमेरिका साथ देने के लिए उतारू हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम वो देश शामिल हुए, जहां किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए इसके पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है। संयुक्त सुरक्षा परिषद ने रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा वीटो नहीं लगाया जाना चाहिए। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने कहा कि अमेरिका की कोशिश गाजा में मानवीय जरूरतों की उच्च सहायता पहुंचाना है, हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को मुक्त कराना है। इसी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया, जो कि नागरिकों को मुक्त कराने के लिए, और सारा का सारा ठीकरा यूएन में जो है वो ईरान के ऊपर फोड़ दिया गया और कहा गया कि साहब देखिए, ईरान जो है वो बम दे रहा है, हिजबुल्लाह को मिसाइल दे रहा है, वही जो है लगातार बम और मिसाइल जो है हमास को दे रहा है, हूती को दे रहा है। मतलब ईरान के पास अमेरिका से ज्यादा, इतना ज्यादा भंडार हो चुका है हथियारों का कि अलग अलग मोर्चे खुल गए। अब उसका बाप भी परेशान है कि कहां से बचाया जाए अगर ये हमले शुरू हो गए। तो वहीं आप ये देखेंगे कि विश्व युद्ध नहीं मगर लड़ाई का दायरा गाजा से परे है, जहां एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, मगर ऐसा मान लेना चाहिए कि लड़ाई गाजा तक ही सीमित है, बहुत काल्पनिक होगा। उन्होंने ये कहा कि तीसरा विश्व युद्ध, रूस और चीन जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर वो इस जंग में शामिल हो गए तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा, जो तस्वीरें दुनिया के सामने लगातार आ रही हैं। और हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा, जो भी इस जंग के दौरान अपडेट आ रही।